आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि रिपीटेड अबॉर्शन, बार बार गर्भपात क्यों होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जनरली 100 महिलाएं कंसीव होती हैं, प्रेग्नेंट होते हैं। उनमें से 50 से 20% स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जनरली महिलाओं के होते हैं। इनमें से भी 1 से 2% महिलाओं को रिपीटेड अबॉर्शन होते हैं। रिपीटेड अबॉर्शन यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर अबॉर्शन होता है उसे हम रिपीटेड अबॉर्शन कहते हैं। 1 से 2 महिलाओं में रिपीटेड अबॉर्शन देखे जाते हैं। तो ये जो अबॉर्शन होते हैं, अगर 20 वीक्स के अंदर यानी कि 20 वीक्स के पहले अगर प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। यानी कि गर्भाशय से 20 वीक्स के अंदर गर्भ निकल जाता है तो उसे गर्भपात या फिर अबॉर्शन कहते हैं। गर्भपात या फिर अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस इंड्यूस हो सकता है। स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद से गर्भपात हो रहा है। इंड्यूस यानी कि आप खुद गर्भ गिराने जा रहे हो, उसे हम इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं। तो फिलहाल हम जो खुद से अबॉर्शन होते हैं, खुद से बार बार गर्भपात होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन और सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन यानी कि 12 वीक्स के पहले खुद से बार बार गर्भपात होता है तो वो, या फिर 12 वीक्स से 20 वीक्स के बीच में अगर बार बार गर्भपात होता है तो इसके क्या क्या कारण हैं। तो रिपीटेड अबॉर्शन का पहला कारण है वो है जेनेटिक। जी हाँ, आपके भ्रूण में, आपके बच्चे में कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटी क्रोमोसोम में मदर या फिर फादर से आई है, जिसके वजह से ये अबॉर्शन होता है। क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी जो मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी है वो है बैलेंस ट्रांसलोकेशन। बैलेंस ट्रांसलोकेशन मतलब 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम में से एक स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए दूसरे स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए को चिपकता है और दूसरा स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए पहले वाले स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए को चिपक जाता है, तो उसे हम बैलेंस ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जो कि बच्चा आगे चलकर बैलेंस ट्रांसलोकेशन का बच्चा सर्वाइवल नहीं हो पाता, इसलिए अपने आप अबॉर्शन होता है। तो ये मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी है जिसके वजह से अबॉर्शन हो सकता है। इंडोक्राइन मेटाबॉलिक, अगर आपके हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉजेस थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉइड प्रॉब्लम या फिर हाइपरथायरॉइड प्रॉब्लम, या फिर एंटी थायरॉइड एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में है। यानी कि थायराइड, हमारे खुद के थायराइड के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ हमारी फॉर्म हो रही है जो गर्भ ठहरने में प्रॉब्लम कर देती है। थायराइड के पूरी जानकारी के लिए हमारा एक थायराइड के ऊपर वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डायबिटीज़, अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा है तो ये भी रिपीटेड अबॉर्शन का कारण हो सकता है। एलपीडी, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी तो रहती है, कंसीव हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो ओवरी में कॉर्पस लुटियम फॉर्म होता है, वो ये हार्मोन सिक्रेट करता है। ये हार्मोन अगर डिफिशिएट है अर्ली प्रेगनेंसी में तो ये भी रिपीटेड अबॉर्शन का, बार बार अबॉर्शन का या फिर बार बार गर्भपात का कारण हो सकता है। अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है या फिर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो रिपीटेड अबॉर्शन का कारण हो सकता है। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया, यानी कि कुछ महिलाओं में प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, इनकी डेफिशिएंसी होती है,
जिसके वजह से जब भी प्रेगनेंसी ठहरती है तो ये प्लासेंटा के विलस में या फिर ब्लड वेसल में थ्रोम्बस फॉर्मेशन करती है, यानी कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से गर्भ में पलने वाले बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाता। इसके वजह से अबॉर्शन हो जाता है। इम्यून फैक्टर्स, कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। कुछ महिलाओं में ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज मतलब एंटीबॉडी, और एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडी मतलब किसी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स बनाती है, यानी कि फॉरेन बॉडी मतलब एंटीबॉडीज जिसे हम कहते हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटीन्स उसे किल करने के लिए जो प्रोटीन्स बनते हैं उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी होते हैं, वो फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट बनते हैं। लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज़ मतलब उस महिला में या उस पर्सन के शरीर में कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, वही एंटीजन करके डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है। तो ये कुछ महिलाओं में होता है। तो कुछ एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं। ANA मतलब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी DNA एंटीबॉडीज़ और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। तो ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ क्या करती है? ये एम्ब्रियो के आजू बाजू में ट्रोफोप्लास्ट सेल्स होते हैं, उसका क्वालिफिकेशन को रोकती है, जिसके वजह से ट्रोफोप्लास्ट क्वालिफाइड नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन यूट्रस में सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इस वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो ये थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉजेस। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब देखेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के जो मोस्ट कॉमन कारण है कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, उसमें जन्मजात कारण है। कुछ महिलाओं में बच्चेदानी में अबनॉर्मलिटी होती है, जैसे कि सेप्टिक यूटरस, यानी कि बच्चेदानी के बीच में एक पर्दा होता है जिसके वजह से अबॉर्शन हो सकता है, या फिर 2 बच्चेदानी होती है, इसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। एक्वायर्ड अबॉर्शन, एक्वायर्ड कॉजेस यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स यूट्रस में है जिसके वजह से बार बार अबॉर्शन होता है। मतलब बच्चे में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यूट्रस में प्रॉब्लम होने के कारण अबॉर्शन होते हैं। इंट्रा यूटेराइन एडेजेंस, तो इंट्रा यूटेराइन एडेजेंस का कारण क्या हो सकता है? कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, यूटेराइन इन्फेक्शन, या फिर आपके रिपीटेड DNC हुए हैं, यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन आपने अगर कुछ कारण के वजह से 2 या 3 बार करवाए हैं, और वो भी विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस, यानी कि आपने कहीं पे भी आपका DNC करवाया है। अगर विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस के आप DNC करवाते हो तो शायद इंट्रा यूटेराइन एडेजेंस हो सकता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी लॉस मतलब अबॉर्शन हो सकता है। फाइब्रॉइड यूटेराइन, अगर बच्चेदानी में गांठ है तो भी अबॉर्शन हो सकता है। अगर यूटेराइन पॉलिप्स है तो भी रिपीटेड अबॉर्शन हो सकता है। बहुत से बार बच्चेदानी का मुंह वो कमज़ोर हो सकता है, यानी कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, इस वजह से भी बार बार अबॉर्शन हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।